बेबी के हाथ मारिया की कमजोरी लग जाती है और वो कहती है अब मैं तुम्हें राज करने दूंगी इस घर पर। बारिश होती है तो अंबर को असजद की याद आ जाती है। अंबर असजद को कहता है गाड़ी होती तो तुम इस तरह भीगती ना। अंबर कहती जो मजा बाइक में है वो गाड़ी में कहाँ है। अंबर सोचती है असजद मुझे कभी स्कूल से तो कभी कहीं घुमाने ले जाते थे बारिश में। जमाल घर आता है तो अंबर कहती बहुत रोमांटिक मौसम है, आए नहाते हैं। जमाल कहता मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। रिबा अपनी खाला को कहती है आपने तो नहीं बताया लेकिन रेहान ने बता दिया है। फहद और असजद बिजनेस पार्टनर हैं। इफ़त कहती मैं तुमसे छुपाना तो नहीं चाहती थी लेकिन बात कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा किया रेहान ने तुम्हें बता दिया। मारिया फहद का नंबर ढूंढ रही होती है लेकिन उसे नहीं मिलता। अंबर डायरी लिख रही होती है और लिखती है मेरी ज़िंदगी में दो शख्स हैं और दोनों बहुत मुख्तलिफ थे। असजद घर आता है तो उसे काफ़ी देर हो जाती है। वो मारिया से पूछता है तुमने डिनर किया। मारिया कहती मैं ऐसे अकेली कैसे खा सकती थी, आपका वेट कर रही थी। असजद कहता है ऊपर से जितनी तुम मॉडर्न नज़र आती हो अंदर से उतनी ही मशरकी हो। असजद कहता है खाना तुमने बनाया है, बहुत ही मज़े का है। मैं घर आने ही लगा था कि फहद मुझे मिल गया, फिर उसके साथ बातें शुरू हो गई। फहद सोचता है अगर मारिया को जवाद से शादी नहीं करनी थी फिर जो मैंने देखा वो क्या था, उसे बस मैं पसंद नहीं था। फहद मारिया को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ। मारिया कहती है रॉन्ग नंबर, कॉल कट कर देती है। वानिया अपनी मामा को कहती है मुझे अपनी बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करनी है और सबको बुलाना है। रशीदा कहती है बच्चों की बात मान लो और घर पे ही पार्टी कर लो। इन्हसार बेबी को कहता है ड्राइवर को कह दो वो सब चीज़ें ले आएगा, जो उसे समझ नहीं आएगी मैं बता दूंगा। बेबी अपनी अम्मी को बताती है पार्टी ऑर्गेनाइजर टाइम ही नहीं दे रहे, उनसे 2 महीने पहले से टाइमिंग लेनी पड़ती है। मारिया कहती है मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, मैं आपसे कुछ थीम और डिज़ाइन शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो मैं कर दूंगी अरेंजमेंट। असजद रेहान को कॉल करता है और पार्टी में इन्वाइट कर लेता है। मारिया कहती है आपने मेरे कहे बगैर मेरे घर वालों को इन्वाइट किया, शुक्रिया। असजद कहता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारी वजह से मेरे लिए बहुत अहम है। मारिया कहती है हम सेम ड्रेसिंग करेंगे। असजद कहता है इस उम्र में मैं अच्छा नहीं लगूंगा। मारिया इंसिस्ट करती है तो वो मान जाता है। असजद फहद को कहता है मेरी भांजी की बर्थडे है, तुम भी हमारे घर चलो। फहद कहता है ठीक है। फहद कहता है यहाँ पर क्या लेने आया है। असजद कहता है वानिया का बर्थडे गिफ्ट। असजद ने एक बार अंबर को डांसिंग गर्ल गिफ्ट की थी और कहा था ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कान सी नाजुक। फहद असजद को कहता है वानिया के लिए डांसिंग गर्ल मुनासिब नहीं। असजद कहता है इसे देख के बस कुछ याद आ गया था। इन्हसार कहता है भाभी आपने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। बेबी कहती है हर चीज के लिए मैंने अप्रूवल दिया था। मारिया के घर वाले आते हैं तो मारिया नूर को कहती है बहुत प्यारी लग रही हो। अरीबा कहती है उसकी माँ की भी तारीफ कर दो, तो मारिया कहती है आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। नताशा पार्टी में आती है। इन्हसार और बेबी को उनकी बेटी की मुबारकबाद देती है। बेबी कहती है इसको किसने बुला लिया। इन्हसार कहता है मैंने भी इन्वाइट किया था और असजद ने भी। असजद मारिया के लिए बुके लाता है। बेबी कहती है गिफ्ट और बुके मेरी बेटी के लिए लाए हो, बहुत खुश हो जाएगी। वो दोनों चीजें ले लेती है उससे। मारिया फहद को देखती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहाँ पर असजद आ जाता है। असजद अपनी अम्मी से फहद को मिलवाता है। रशीदा कहती है तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस है, अब शादी कर लो। फहद कहता है जी आंटी क्यों नहीं, जरूर। मारिया की फैमिली बैठी होती है। बेबी और रशीदा भी वहाँ चले जाते हैं। मारिया कहती है मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मुझे अपने घर वालों की बिल्कुल याद नहीं आती। इन्हें सार सबको इकट्ठा करता है और बर्थडे केक काटा जाता है।